शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 52 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दोस्तों आइए देखते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। ठीक है, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अगला है अनुच्छेद 56। दोस्तों अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कही गई है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कही गई है अनुच्छेद 56 में। अगला है अनुच्छेद 58। दोस्तों अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता की बात की गई है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इन तीनों को भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं। दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 123। दोस्तों आइए इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 110 में क्या है। दोस्तों अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और अनुच्छेद 124 में है सर्वोच्च न्यायालय का गठन। दोस्तों अनुच्छेद 213 में है राज्यपाल का अध्यादेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 35 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। संसद कितने अंग हैं, 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 3 अंग हैं संसद के और राष्ट्रपति एक संसद का अभिन्न अंग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह पर करता है। दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मंत्री परिषद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, महाभियोग प्रस्ताव। ठीक है, देखिए दोस्तों अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, किसमें है, अनुच्छेद 61 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, और ये ली गई है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, दोनों पॉइंट याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है। दोस्तों संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसके लिए एक आवश्यक है कि संबंधित सदन को राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए कंडीशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। दोस्तों राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन संभालता है। दोस्तों राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार संभालता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। दोस्तों उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित रहेंगे तो उनका कार्यकाल कौन संभालेगा, राष्ट्रपति का, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को वीटो शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है। दोस्तों राष्ट्रपति को वीटो पावर प्रदान की गई है अनुच्छेद 111 के तहत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्रदान की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आत्यांतिक वीटो भी है, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी वीटो पावर है राष्ट्रपति के पास। ठीक है दोस्तों, जेबी वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था, तो ज्ञानी जैल सिंह ने। ठीक है,
और भारतीय डाक संशोधन विधेयक में किया था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय डाक संशोधन विधेयक में ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 143 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 143 भारतीय संविधान का है अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला देने का अधिकार किसका है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में के संबंध में होने वाला विवाद, इसका अंतिम फैसला देने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, इसको स्टार मार्क करिए। दोस्तों अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम होगा, ये अनुच्छेद 71 में कहा गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 71 में क्या कहा गया है कि इसके अनुसार राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने आहूत की शक्ति किसके पास होती है? दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, ठीक है। अनुच्छेद 108 में वर्णित है ये बात, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि संसद के दोनों संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं विधानसभा परिषद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विधानसभा परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रपति राज्य सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? दोस्तों अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे कम आयु के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत का सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनने वाले महिला हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? दोस्तों भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति का उल्लेख है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 72 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमतान शक्ति का उल्लेख है, ठीक है। दोस्तों ये 5 प्रकार के होते हैं क्षमतान शक्ति, क्षमादान, प्रविलंबन, परिहार, विराम और लघुकरण, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये 5 प्रकार के हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए? दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद कितने अवधि के लिए रिक्त रह सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति का पद 6 महीने के लिए रिक्त रह सकता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 6 माह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तक कुल कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न मिल चुका है? दोस्तों अब तक जो है 6 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 6। दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और डॉक्टर जाकिर हुसैन को, वीवी गिरी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम
और प्रणब मुखर्जी, ये 6 लोगों को जो है भारत रत्न मिल चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? दोस्तों राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 लोगों को। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।